Hello, my dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. होम अकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और हम पढ़ रहे थे इंडियन कल्चर के बारे में। ये वीडियो नंबर हमारी 39 है JKSSB एग्जामिनेशन के लिए। और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे सेपरेट 5-6 वीडियोस अवेलेबल है। तो पूरा कोर्स करने के लिए आप हर लेक्चर को लाइनवार जो है वो देख लीजिए। लेक्चर 1 से लेकर जो है स्टार्ट कीजिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में जो कि कल्चर में ही आता है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मेजर टेम्पल्स के बारे में, इंडिया में जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जो है वो प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले टेम्पल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर के टेम्पल। स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं। अगर मैं टेम्पल्स की बात करूंगा, पूरे इंडिया में जो है 2011 के सेंसस के मुताबिक 2 मिलियन से ज़्यादा टेम्पल है। मतलब 20 लाख से ज़्यादा टेम्पल जो है इंडिया में है, जो सेंसस हुआ है 2001 में। और आज जो है 2001 के बाद अगर आज सेंसस होगा तो उनका नंबर जो है और ज़्यादा होगा। तो हमें वो सारे टेम्पल नहीं पढ़ने, हमें वो टेम्पल पढ़ने हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल, जिनमें पहला टेम्पल है अमरनाथ टेम्पल। ये अमरनाथ टेम्पल की आप पिक देख सकते हैं। दूसरा टेम्पल वो है वैष्णो देवी टेम्पल। ये वैष्णो देवी टेम्पल है। थर्ड टेम्पल जो है वो रघुनाथ टेम्पल है, ये आप देख सकते हैं रघुनाथ टेम्पल। और जो फोर्थ टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में है वो रणबीरेश्वर टेम्पल है। तो ये 4 टेम्पल है जिनके बारे में आपको जानना होगा। तो आपके पास सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं आएगी कि कौन सा टेम्पल किस स्टेट में है या वो टेम्पल जो है वो किसको डेडिकेट किया गया है। तो ये 4 टेम्पल हैं, इनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टेम्पल से, जिस टेम्पल का नाम है रणबीश्वर टेम्पल। तो ये रणबीश्वर टेम्पल जो है ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और याद रहे, द बिगेस्ट शिवा टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा जो है शिवा टेम्पल कौन सा है? रणबीश्वर टेम्पल जो है, इसे कहा जाता है द बिगेस्ट शिवा टेम्पल इन द नॉर्थ इंडिया। और यहीं पर याद रखना, रणबीश्वर टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस श्राइन्स ऑफ शिवा इन जम्मू। कहाँ पर है? जम्मू में है। अब इस टेम्पल को बनाया किसने है? रणबीश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट बाय महाराजा रणबीर सिंह इन 1883। किसने बनाया है? महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया है। और कब बनाया है? 1883 में बनाया गया है। कौन सा टेम्पल है ये? रणबीश्वर टेम्पल। सेकंड टेम्पल है अमरनाथ टेम्पल। ठीक है। अमरनाथ टेम्पल कहाँ पर है? ये कश्मीर में है। द होली श्राइन ऑफ द अमरनाथ जी इज लोकेटेड एट द एलिवेशन ऑफ 3888 मीटर। तो जो केव है अमरनाथ के, कहाँ पर है? कश्मीर में है। पहलगाम से 29 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस केव के अंदर ये आप जो देख रहे हैं शिवा लिंगम है। ठीक है, जो सीनों का बनता है। तो ये जो है यहाँ पर यात्रा जाती है, अमरनाथ यात्रा यहीं पर जाती है। तो याद रहे इसकी एलिवेशन कितनी दूरी पे है ये बना हुआ, सन अबो द मीन सी लेवल से कितनी दूरी पे है? तो कितना है? 3888 मीटर्स की दूरी पे है। अगला इंपॉर्टेंट टेम्पल है विष्णु देवी टेम्पल। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस माउंटेन पे है। तो याद रहेगा, वैष्णो देवी मंदिर इज अ हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन कटरा एट द त्रिकुटा माउंटेन्स। किस माउंटेन्स पे बना हुआ है? त्रिकुटा माउंटेन्स में बना हुआ है। किस, कहाँ पर है? कटरा में है। और कटरा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट में है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इतना जो है वो आपको जानना काफ़ी है आपके लिए। अगला टेम्पल हमारे पास है रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल जो कि जम्मू में है। रघुनाथ टेम्पल विद 7 श्राइन्स, ईच ऑफ इट्स ऑन शिकारा। तो रघुनाथ टेम्पल विद 7 श्राइन्स, याद रखेंगे इसके अंदर 7 श्राइन्स है, ईच विद इट्स ऑन शिकारा। एक्चुअली में जो शिकारा वर्ड है किसके लिए यूज किया गया है?
ये जो मंदिर के ऊपर ये ऐसे बना हुआ होता है माउंटेन सा, इस लुक को जो है वो शिकारा कहा जाता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर 7 जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेंपल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो लार्जेस्ट टेंपल कॉम्प्लेक्स है किसका? नॉर्थ इंडिया में। टेंपल कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर बहुत से जो है ये ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। सो यहाँ पर किस सिटी में है? जम्मू सिटी में है। और किसने बनाया? महाराजा गुलाब सिंह और उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह ने इस टेम्पल को बनाया है 1853 से 1860 के बीच में। तो नीचे जो है वो आपके लिए पिक्चर लगाई गई है। अगला टेम्पल है जो कि कौन सा टेम्पल है? गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर के बाद हम इम्पोर्टेंट टेम्पल पंजाब का देख रहे हैं। टेम्पल्स इन पंजाब, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है गोल्डन टेम्पल। श्री हरमिंदर साहिब अमृतसर भी कहते हैं और दरबार साहिब भी कहा जाता है इसे। ये उसके दूसरे नाम है। और आप ये देख सकते हैं, ये है गोल्डन टेम्पल। सो गोल्डन टेम्पल द चीफ गुरुद्वारा और द हाउस ऑफ वर्शिप ऑफ सिखिज्म एंड द सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स। जैसे कि हम सारे ही जानते हैं, गोल्डन टेम्पल जो है वो गुरुद्वारा भी है, जहाँ पर जो है सिखिज्म का जो गुरुद्वारा है, जहाँ पर जो है सिख कम्युनिटी जो है यहाँ पर जो है वो उनकी एक पिलग्रिमेज साइट, यात्रा की साइट भी है और यहाँ पर जो है वो वर्शिप करते हैं। सो इट इज़ लोकेटेड किस सिटी में? हम सारे ही जानते हैं, अमृतसर पंजाब में है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट है इंडिया की। और यहीं पर याद रखेंगे कि ये जो है 3 पॉइंट, ये जो है वो पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। The first Harminder Sahib was built in 1604 by अर्जन। तो पहला जो हरमिंदर साहिब है 1604 में अर्जन के द्वारा जो है वो बनाया गया है, जो कि 5th गुरु थे सिखिज्म के। और इसी की जो फाउंडेशन स्टोन जो है, बुनियादी पत्थर जो रखा गया है, वो मियाँ मीर के जरिए रखा गया है। मियाँ मीर ने जो है इसका फाउंडेशन स्टोन भी जो है वो रखा है। अब जो ये टेम्पल है गोल्डन टेम्पल, अफगान वार की वजह से जो है, जब लड़ाइयाँ होती थी उस टाइम जो है ये डिस्ट्रॉय पीस का कुछ पार्ट हुआ था, जिसको फिर दोबारा भी बनाया गया है। इसको जो रिबिल्ड किया गया है वो मार्बल और कॉपर में रिबिल्ड किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर जो है वो गोल्ड फॉइल लगाई गई है। कब लगाई गई है? 1801 से लेके 39 तक, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। इस टाइम में महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में जो है वो लगाई गई है। अगला टेम्पल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है, बिहार का टेम्पल है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को की। तो टेम्पल का नाम है बोध गया। जब हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ाई थी तब हमने जो है वो अलग से पढ़ाई थी और कंप्लीट भी किया था कि कौन कौन सी वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, टोटल कितनी साइट्स हैं। तो ये हम देख सकते हैं बोध गया, ये टेम्पल जो है, it is a religious site and place of pilgrimage associated with the Mahabodhi temple complex in गया डिस्ट्रिक्ट इन इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। कहाँ पर है ये बोध गया? गया डिस्ट्रिक्ट में है। जो गया डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? बिहार की गया डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो है बुद्धिस्ट के लिए जो है एक इम्पोर्टेंट टेम्पल है। वो क्यों है? बिकॉज इट इज फेमस एज इट इज अ प्लेस वेयर गौतम बुद्धा इज सेड टू हैव अटेन द अनलाइटमेंट। ये वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्धा ने जो है अनलाइटमेंट हासिल की थी, अटेन की थी। फॉर बुद्धिस्ट, बोध गया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द मीनफुल पिलग्रिमेज साइट रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द गौतम बुद्धा। जो 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप जो बुद्धिस्ट की है, पिलग्रिमेज साइट है जहाँ पर उनकी यात्रा जाती है, उनमें से बोध गया भी एक है। और उसके अलावा वो जो 3 है वो कौन कौन सी है? कुशीनगर, लुम्बिनी एंड सारनाथ। तो बोध गया के लिए याद रखना, ये बोध गया हैज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है बोध गया। टेम्पल ऑफ द उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जो है 4 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है जिसमें आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड हम देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, और हमारे पास जो है ये आप केदारनाथ देख सकते हैं।
हमारे पास गंगोत्री है, यमुनोत्री है, 4 जो है वो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं। सो टेम्पल ऑफ उत्तराखंड, सॉरी यहाँ पर केदारनाथ लिखना भूल गए, ये केदारनाथ है। तो केदारनाथ इज हिंदू टेम्पल श्राइन डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा। किसको डेडिकेट किया गया है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। किस माउंटेन रेंज में अगर हम बात करते हैं? लोकेटेड ऑन द गढ़वाल हिमालयन रेंज। गढ़वाल हिमालयन रेंज में, गढ़वाल हिमालयन रेंज में लोकेटेड है। नियर मंदकिनी रिवर, किस रिवर के पास? याद रखेंगे, मंदकिनी रिवर। केदारनाथ इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इंडिया। और केदारनाथ कहाँ पर है? इस लोकेटेड किस स्टेट में है? उत्तराखंड की स्टेट में है। उत्तराखंड के किस एरिया में? गढ़वाल माउंटेन रेंज पे। और इसके सामने कौन सा रिवर? मंदाकिनी रिवर है। और लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है केदारनाथ। और यहीं पर आप ये पांडवों देख रहे हैं जो कि कलिंगना वार के बाद जो है केदारनाथ में जो है विजिट किए थे। पांडवास विजिट केदारनाथ आफ्टर द कुरुक्षेत्र वार के बाद जो है इन्होंने विजिट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि केदारनाथ के लिए है। केदारनाथ कहाँ पर है? अगर पूछा जाएगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आपको याद रहे केदारनाथ उत्तराखंड में है, हिमालयन रेंज में, मंदकिनी रिवर के पास है। कुरुक्षेत्र वार के बाद जो है पांडव जो है वो यहाँ पर विजिट किए थे। और इसी के बाद इंपॉर्टेंट टेम्पल बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ और द बद्रीनारायण टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द लॉर्ड विष्णु। किसको डेडिकेट किया गया है? लॉर्ड विष्णु को। विच इज सिचुएटेड इन द टाउन ऑफ बद्रीनाथ इन उत्तराखंड। कहाँ पर सिचुएटेड है? उत्तराखंड के बद्रीनाथ टाउन है। बद्रीनाथ एक कस्बा है उत्तराखंड में, जहां पर जो है बद्रीनाथ टेम्पल जो है वो सिचुएटेड है। तो ये भी एक हिंदू टेम्पल है, बट ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है। याद रहे, अभी हमने पहला जो पढ़ा केदारनाथ और लॉर्ड शिवा को, और ये लॉर्ड विष्णु को। द टेम्पल इज लोकेटेड इन द गढ़वाल हिल ट्रैक्स इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में है? गढ़वाल हिल में ही है, लेकिन चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। along the banks of Alaknanda River at an elevation of 3133। तो किस रिवर के पास है? अलकनंदा रिवर। तो जब मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम ज्योग्राफी में पढ़ाया है, वो वीडियो जो है आप देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है ड्रेनेज सिस्टम की। ठीक है, वो भी आपका लिए इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। तो वहाँ पर अलकनंदा रिवर, ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ा चुके हैं कि कौन सा रिवर कहाँ से निकलता है, किस तरीके से निकलता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक बार उस वीडियो को जो है ज़रूर देख लेना, तो याद रहे आपको। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड की, और अलकनंदा रिवर है इसके पास में है। एलिवेशन 3133। अमरनाथ का एलिवेशन कितना था? 3388। और यहाँ का जो एलिवेशन है 3133। और इसी टेम्पल के पास ये है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ के जो है अपोजिट में जो है नार पर्वत माउंटेन है। तो नार पर्वत माउंटेन जो है वो किस टेम्पल के अपोजिट में है? बद्रीनाथ टेम्पल के अपोजिट में है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप हमें जो है वो हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप JK SSB, बैंकिंग, नीट, JEE, SSC, CGL के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, इनकी वीडियोस भी जो है जल्दी ही अपलोड कर ली जाएगी इस कोर्स के बाद। तो आप देख सकते हैं होम एकेडमी का जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है, आप उससे जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले टेम्पल की तरफ, गंगोत्री टेम्पल। ये आप देख सकते हैं गंगोत्री टेम्पल की जो है वो पिक लगी हुई है। गंगोत्री टेम्पल, द ओरिजिन ऑफ द रिवर गैंग्स एंड द सीट ऑफ द गॉडेस गंगा। गंगोत्री के बारे में हमने पढ़ा है कि गंगा रिवर का जो है यहाँ से जो है वो ओरिजिनेट होता है, यहाँ से निकलता है। ये हमारे पास गंगोत्री रिवर है, सॉरी गंगोत्री टेम्पल है। और ये हमारे पास जो है वो ये कौन सा टेम्पल है? यमुनोत्री है। गंगोत्री के लिए याद रख लेना, द ओरिजिन ऑफ द रिवर गैंग्स एंड द सीट ऑफ द गॉडेस गंगा। और ये जो गंगोत्री टेम्पल ओरिजिनली बनाया गया था, ये नेपाली जर्नल थे, गोरखा मिलिट्री कमांडर रह चुके हैं अमर सिंह, जो आप देख रहे हैं अमर सिंह थापा, इन्होंने जो है ये ओरिजिनल गंगोत्री टेम्पल जो है वो बनाया था। ठीक है, और ये यहाँ पर नीचे हमारे पास यमुनोत्री है। यमुनोत्री के लिए भी याद रखेंगे कि उत्तराखंड में है।
तो आपके लिए बस इतना ही पूछा जाएगा, ये कहाँ पर है, किसने बनाया, ये चीज़ें उतनी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि हम जो जिस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं उसमें उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता। तो अब हम देखेंगे कुछ टेम्पल जो कि उड़ीसा के हैं। तो उड़ीसा के इंपॉर्टेंट टेम्पल जैसे कि जगन्नाथ टेम्पल, या आप पिक देख सकते हैं जगन्नाथ की, राजा रानी टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, मुक्तेश्वरा टेम्पल, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, लिंगराज टेम्पल एंड गुंडीचा टेम्पल। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जगन्नाथ टेम्पल है और ये में हमारे पास कोणार्क सन टेम्पल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है उड़ीसा स्टेट के। तो इसे हम एक एक को पढ़ेंगे। पहला हमारे पास है जगन्नाथ टेम्पल। तो जगन्नाथ टेम्पल के लिए याद रखेंगे, ये हम देख सकते हैं जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा इज नोन एज अ लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथ, लॉर्ड, जगह मीन्स लॉर्ड एंड नाथ मीन्स जो होता है वो यूनिवर्स है, तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कहलाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, इज ऑर्गेनाइज्ड एट पुरी। कहाँ पर? पुरी में, जो कि उड़ीसा में है। तो आप ये जो यात्रा है जगन्नाथ से, ये यात्रा जाती है एक और मंदिर में, वो शायद ये नाम है गुंडीचा टेम्पल। तो आप एक बार ज़रूर कंफर्म कर लेना ये ठीक है कि नहीं। तो बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है, जगन्नाथ टेम्पल जो है किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किसको डेडिकेट किया गया है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है कहता है, कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल आता है कोणार्क सन टेम्पल। तो आप देख सकते हैं कोणार्क सन टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर का एक और टेम्पल मैंने आपको पढ़ाया था, मॉर्टलैंड सन टेम्पल, जो कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ाया था। तो मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आप जो है वो वीडियोस तो आपने देखी ही होगी क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो आप उसमें वो कवर कर लेना। कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड इन द ईस्ट उड़ीसा नियर द सेक्रेड सिटी ऑफ पुरी। तो आपको ये भी पूछा जाता है कौन सी सिटी जो है किस रिवर के पास है, कौन सा मंदिर किस रिवर के पास है, ये हम सेपरेट में पढ़ेंगे, ये भी आपके सिलेबस का ही एक पार्ट रहता है। ठीक है, ऐसे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, बट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो इट इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड। किसको डेडिकेट किया जाता है? सन गॉड को, तभी नाम भी पड़ा सन टेम्पल। सो इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मंदिर भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको कब डिस्कवर किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है 1984 में, याद रहे। कोणार्क सन टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1984 में डिस्क्राइब किया गया है। कुछ ऐसे सेलर थे जो इसे जो है सन टेम्पल ऑफ द कोणार्क को जो है ब्लैक पगोड़ा भी कहते थे। और यहीं पर आपको पूछा जाएगा ब्लैक पगोड़ा जो है वो किस टेम्पल को जो है वो कहा जाता है। तो कोणार्क सन टेम्पल होगा आपका ऑप्शन, जो होगा वो क्या होगा? कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। ठीक है, याद रहे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स थे। होपफुली जो है वो आपको जितने हमने कंप्लीट किए वो याद हो गए होंगे। इनके अलावा भी बहुत से इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, कुछ तमिलनाडु के हैं, कुछ गुजरात के हैं जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, जो हम आगे जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम पिक्चर के थ्रू इस तरीके से कंप्लीट नहीं करेंगे, सिर्फ जो है वो टेम्पल, कौन सा टेम्पल, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो किस स्टेट में है, उस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपकी वीडियो भी जल्दी से बन जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल है, आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट से अपना जो है वो ज़रूर रिव्यू दीजिए, आपको किस चीज़ की वीडियो जो है अभी चाहिए है, क्या आप अपनी सजेशन दे सकते हैं। तो जो है हमें फेसबुक पेज पे जो है हम क्विज़ शुरू की हुई है, आप उस फेसबुक पेज को हम सारे ज्वाइन कर सकते हैं और क्विज़ का आंसर जो है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट जो होंगे वो हम उसमें जो है वो लेके चल रहे हैं। इंस्टाग्राम पेज पे भी जो है क्विज़ अपलोड होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि करंट अफेयर हम इसमें नहीं कंप्लीट कर रहे हैं तो वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल को। सो ऑल द बेस्ट।